नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम वाद्य यंत्र के ऊपर बात करने वाले हैं। जो भी हमारे वाद्य यंत्र के वादक हैं उनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाती है, जैसा कि एसएससी का पैटर्न रहा है और आने वाले समय में एमटीएस का एग्जाम है। तो मैं आपको एक सिक्वेंसली बेज में इस बार की एमटीएस से कोई भी चूक ना हो इस प्रकार की जो है तैयारी करवा रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने 41 प्रैक्टिस सेट का वीडियो भी जो है अब तक बना चुके हैं और ये 57 तक चलेगी और इसकी जो पीडीएफ है ये पेड रखी गई थी। तो मेरे ख्याल से अगर आपने ये वीडियो सीरीज अगर फॉलो कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ से तैयारी भी कर रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस बार की एमटीएस में आपको जीके जीएस के अंदर एक अलग ही रूप देखने को मिलेगी। हालांकि पिछली बार भी अलग ही रूप देखने को मिली थी जो बच्चे एनालिसिस से जुड़े हुए थे। इस बार कुछ बेटर तैयारी है, भगवान करे कि इस बार कुछ और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, वाद्य यंत्र वाली जो सिस्टम है, ये रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आ जाती है। जैसा कि मैंने टीसीएस के जो पैटर्न हैं उनको एनालाइज करके देखा पिछले एक साल से, तो जो वाद्य यंत्र है ये पुराने ही पूछे जाते हैं। अब इक्का दुक्का है, जैसे आपने अन्नपूर्णा देवी वगैरह का नाम सुने होंगे जो जनरली किसी किताब में जल्दी नहीं मिलता है। ऐसे 2-4 10 ही हैं जनरली, है ना, ये 10 ही हैं, लेकिन जो आपके किताब में है वहीं से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन किताब में क्या कमी है कि एक ही जगह आपके सभी का नाम ऐसे लिख दिए हैं कि बहुत सारे नाम मैच करते होते हैं और बच्चे होता हुआ क्वेश्चन गलती कर देते हैं। इसीलिए मैं सेपरेट एक वाद्य यंत्र, इसका जब प्रॉपर आपका इमेज रहेगा उसको प्ले करने वाले प्लेयर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। अपनी ये वीडियो 10 मिनट का शो है, मैं इसे जल्दी से ख़त्म करूंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम अब आपके पास नहीं है। एमटीएस की जो एग्जाम है इसकी डेट भी निकल चुकी है मेरे ख्याल में, है ना। सबसे पहले वाद्य यंत्र के क्रम में मेरा है सितार। देखिए, सितार, सितार, सरोद, सितार, सरोद, ये काफ़ी आपके एग्जाम में आते हैं। और इस बार के जो आपका सीएचएसएल हुआ है इसमें तबला का बारी था, तबला से काफ़ी क्वेश्चन आए। ठीक है, तो सितार के जो प्रमुख प्लेयर हैं इस क्रम में सबसे फेमस है पंडित रविशंकर साहब। पंडित रविशंकर, जो भी वाद्य यंत्र वाले वादक रहेंगे उनसे जो एक्स्ट्रा फैक्ट बन पड़ेगा उसका डिस्कस मैं इसी में कर लूँगा, ऐसा मैं लिख के भी रखा हूँ। तो पंडित रविशंकर साहब सितार के प्लेयर थे। देबू चौधरी भी सितार प्ले करते हैं। निखिल बनर्जी ये भी सितार प्ले करते हैं। बिलायत खान ये भी सितार प्ले करते हैं। बंदे हसन, शाहिद परवेज, ये सभी के सभी सितार के प्लेयर हैं। उमा शंकर मिश्र, इसमें सबसे ज़्यादा जितने भी आप यहाँ पे नाम देखें इनमें ऊपर से 3 नाम जो है इसी क्रम में मैं आपको सजाया हूँ कि जो ऊपर से ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो पंडित रविशंकर, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आए दिन एग्जाम में देखते हैं, तो ये तो मुझे याद ही है। मुझे याद रखने की जो है ये बिलायत खान है, बिलायत खान मुझे याद रखना है, ये सितार के प्लेयर थे। निखिल बनर्जी भी सितार के प्लेयर थे। बाद बाकी देबू चौधरी वगैरह, बंदे हसन, शाहिद परवेज और उमाशंकर मिश्र को भी सितार के जो है प्लेयर में रखेंगे। अब इस क्रम में एक चीज़ और है, पंडित रविशंकर साहब कुछ ज़्यादा फेमस हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पंडित रविशंकर साहब ही वो शख्स हैं जो भारत के लिए प्रथम बार ग्रैमी अवार्ड 1968 में जीत करके लाए थे। ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे सीजीएल में पूछा गया था कि ग्रैमी अवार्ड जो पंडित रविशंकर साहब को मिला तो किस एल्बम, किस कंसर्ट के लिए मिला था, तो आप बताओगे वेस्ट मीट्स ईस्ट, है ना। इसके लिए जो है पंडित रविशंकर साहब को पहली बार ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। अगर आपसे कोई पूछे कि महिला में ग्रैमी अवार्ड भारत के लिए पहले किसने जो है प्राप्त किया, तो आप बताओगे तन्वी शाह। तन्वी शाह जो है ये भारत के लिए महिला में सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड अचीव की थी। भैया, अभी ग्रैमी अवार्ड जो लेटेस्ट वाला है ये रिकी केज को 2023 में दिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। रिकी केज को 2023 में भी दिया गया, 2022 में भी दिया गया और 2015 में भी दिया गया। इनको 3 ग्रैमी अवार्ड मिल चुके हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ पंडित रविशंकर साहब को 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किए गए हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले ये सेकेंड पर्सन बने थे आपका पंडित रविशंकर साहब। पहला कौन है आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, बाद बाकी आगे का मैं बता देता हूं। लता मंगेशकर, इसके अलावा पंडित भीमसेन जोशी, बिस्मिल्लाह खां और भूपेन हजारिका साहब। इसके अलावा अनुष्का शंकर, ये भी सितार के न्यू प्लेयर हैं जो आपके एग्जाम में आजकल दिखे। तो जो भी न्यू में आपके एग्जाम में पिछले 1-1.5 साल में दिखे उसको मैं इंक्लूड कर लिया हूँ, तो ये ज़्यादा कुछ आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। अनुष्का शंकर, अरविंद पारेख, ये पंडित अरविंद पारेख भी जो हैं आपके सितार के ही प्लेयर हैं। स्मिता नागदेव, इनका भी ध्यान रखेंगे। स्मिता नागदेव ये भी आपके सितार के प्लेयर हैं।
मुश्ताक अली खान, ये भी सितार बजाते थे, प्रमुख सितार वादक हैं ये सभी के सभी। तो ये 4 नए चेहरे भी ध्यान रखेंगे। अनुष्का शंकर जो है पंडित रविशंकर साहब की जो है लड़की हैं। अरविंद पारेख साहब ये भी सितार, सुष्मिता नागदेव ये भी सितार, और मुश्ताक अली खान ये भी सितार। चलिए एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। पंडित रविशंकर, बिलायत खान, निखिल बनर्जी, उमा शंकर मिश्र, है ना, बंदे हसन, है ना, इसके अलावा अनुष्का शंकर, अरविंद पारेख, इसके अलावा स्मिता नागदेव और मुश्ताक अली खान। तो ये 9 चेहरे जो हैं आपको सितार में याद रखना है। इससे बाहर शायद ना आए क्वेश्चन आपके एग्जाम में सितार के रिलेशन में। अगला जो हमारा वाद्य यंत्र है यह है संतूर। संतूर के मात्र 2-3 ही गिने चुने वाद्य यंत्र हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। संतूर के एक तो आपका जो है पंडित शिव कुमार शर्मा, ये सबसे फेमस संतूर वादन से संबंधित थे, और एक आपका जो है भजन सुपारी और पंडित शिव कुमार शर्मा का ही लड़का राहुल शर्मा। तो ये 3 ही संतूर के जो है बेसिक प्लेयर हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बाद बाकी जो नए चेहरे हैं उनको भी हम देखेंगे। तो पंडित शिव कुमार शर्मा के बारे में क्या कुछ खास है, तो इनको जो अवार्ड मिला है ये खास बनाता है इनको 1991 में पद्मश्री, 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे, एक बार पद्मश्री और एक बार पद्म विभूषण दिया गया है 2001 में पंडित शिव कुमार शर्मा को। देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा के साथ साथ जो नया चेहरा याद रखना है, राहुल शर्मा याद रखना है, तरुण भट्टाचार्य याद रखना है। ठीक है, राहुल शर्मा और तरुण भट्टाचार्य जो है आपको याद रखना है। तो इसमें जाने माने 4-5 ही हुए, एक तो पंडित शिव कुमार शर्मा हो गए, तरुण भट्टाचार्य हो गए, राहुल शर्मा हो गए और भजन सुपारी हो गए। तो ये 4 कैरेक्टर को जो है आपको ध्यान रखना है ना, 4 कैरेक्टर को ध्यान रखना है। फिर से फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन थे भाई, पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, भजन सुपारी और तरुण भट्टाचार्य। तो ये 4 आपके क्या बजाते हैं, तो ये आपका संतूर प्ले करते हैं। देखिए संतूर साबुन भी होता है। इसके अलावा अगला जो है हमारा बांसुरी। इस बार के एग्जाम में जो बांसुरी से देखे गए सबसे कम देखे गए, सबसे कम जो वेटेज रहा आपके वाद्य यंत्र से ये रहा बांसुरी। बांसुरी से बहुत कम क्वेश्चन आए। फिलहाल आपको बांसुरी से ज़्यादा कैरेक्टर याद नहीं रखना है, ऊपर से 3 जरूर याद रखना है। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राजेंद्र कुलकर्णी, ये तीनों के तीनों बांसुरी प्ले करते थे। भगवान कृष्ण भी यहाँ बांसुरी बजा रहे हैं। इसके अलावा बी कुंजमणि, राजेंद्र प्रसन्ना और एन लीला, ये सभी के सभी आपके जो है कॉमन बुक में दिख जाएंगे। इसके अलावा जो नहीं दिखेंगे बुक में उसी के लिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ। तो भैया और कौन कौन नए चेहरा हैं, देखिए आपने पन्नालाल घोष, है ना, हरिप्रसाद चौरसिया को तो जान लिया, राजेंद्र प्रसन्ना, एन नीला को भी जान लिया। तो ये तो आपको याद ही होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि जो बच्चे तैयारी करते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ जो है आज ही सीखेंगे, वो तो बहुत सारे चीज़ पहले से ही सीखे हैं भाई। और तो उन्हीं का सिलेक्शन होता है जो बच्चे दिन रात, मतलब दिन रात तो नहीं, मतलब जो अपने पढ़ाई के तरीके हैं उसको थोड़ा अलग वे में जीते हैं, है ना, कि जितना देर पढ़ते हैं रगड़ के पढ़ते हैं, नहीं पढ़ा तो घुमा। देखिए मैं जब पढ़ता था, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये कहना है, मैं 2-2 दिन तक नहीं पढ़ता था। मैं पटना में रहता था, अगर नहीं मन किया ठंडी के महीना में खाया और सो गया चद्दर तान के, लेकिन जब पढ़ा ना तो पूरे मन से पढ़ा, है ना। और पढ़ाई में हमेशा जो है एक जीलियस की भावना रखा कि मेरे रूम पार्टनर मेरे से आगे ना निकल जाए। ये देखिए है तो बुराई, लेकिन पढ़ाई के अंदर मुझे बुराई नहीं दिखता है इस चीज़ में कि भाई मेरे से कोई आगे ना निकल जाए, ये क्या कर रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूँ। इस चीज़ पर मैं ज़्यादा फोकस किया, है ना, और इसीलिए मुझे ज़्यादा दिन तक जो है इंतजार नहीं करना पड़ा। मुझे शायद 5वां-6ठा एग्जाम में ही जो है मेरा बेड़ा पार लगा दिया प्रभु ने। उसके बाद भी कई सारे हुए, लेकिन जहाँ तक मैं आ गया हूँ उससे आगे का नहीं हुआ, तो मैं जो है वहीं पे हूँ जहाँ पे मैं आया था। ठीक है, अन्य प्रमुख बांसुरी वादक में के भास्करन साहब है, इनको अभी आज भी आप प्ले करते यूट्यूब पे देख सकते हैं। इनके अलावा माया ब्रह्म सरस्वती है, ये भी आपका बांसुरी बजाते हैं, है ना। इनके अलावा एस आकाश है और एन रमानी है। ये जो आप नए चेहरे देख रहे हैं बांसुरी में, देखिए नए चेहरे पे ज़्यादा फोकस करें, पुराने चेहरे पे आप ऑप्शन छांट के भी बना सकते हो, है ना। इसके अलावा हरिप्रसाद चौरसिया साहब को थोड़ा सा मतलब वेटेज है, क्योंकि इनको जो है कई सारे अवार्ड मिले हैं। हरिप्रसाद चौरसिया साहब को 1992 में पद्म भूषण तथा 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं। इनके अलावा अगले जो हमारा वाद्य यंत्र है ये हमारा तबला जो है इस एग्जाम में काफ़ी धूम मचाए, जो हाल फिलहाल के एग्जाम हुए। तबला आप देख सकते हैं तबला किस प्रकार के होते हैं, 2 ढोल जैसे होते हैं। यहाँ पे ढोल थोड़ा जो है आगे से स्लिम रहता है, लेकिन तबला जो है थोड़ा गोल आकार का रहता है, और ये जो है एक बैठता है और एक मुंह ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये आपका जाकिर हुसैन साहब, ये सबसे फेमस कैरेक्टर हैं, आजकल के उभरता हुआ सितारा है, और 2023 में जाकिर हुसैन साहब को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अल्लाह रखा जाकिर हुसैन साहब के पिताजी थे। इसके अलावा गुदई महाराज, इसके अलावा किशन महाराज। देखिए मैंने आपको बताया है, इसको ट्रिक रखने का याद है ना भाई। जाकिर हुसैन अल्लाह रखा को तो आप भी जानते हैं, क्योंकि अल्लाह रखा पिक्चर भी बन चुका है जैकी श्रॉफ का। ठीक है, इसके अलावा जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण मिला है, तो इसलिए काफ़ी फेमस हो गए, तो ये तो आपको याद ही होगा। अब ये जो भी महाराज सरनेम है ना, ये 2 ही चीज़ से जुड़े होते हैं। एक तो ये तबला प्ले करते हैं, दूसरा कथक डांस करते हैं। ठीक है, एक तो तबला प्ले करते हैं, दूसरा कथक डांस करते हैं। और मेरा जहाँ तक तजुर्बा रहा है, जब भी आपका
वाद्य यंत्र से क्वेश्चन पूछा है तो उसमें नृत्य के किसी कैरेक्टर को नहीं रखा है, ठीक है भाई। एग्जामिनर भी जानता है बच्चे की मजबूरी, उतने भी नहीं सताते हैं जितने हम लोग सोच लेते हैं, ठीक है। तो जो महाराज सरनेम है ये तबला या फिर कत्थक से रहते हैं, तो यहाँ इन दोनों को भी नहीं याद करना है। अब रह गए नीचे की फैयाज खान, लतीफ़ खान, अंबिका प्रसाद। देखिए फैयाज खान को जरूर याद रखना है आपको, और सुखविंदर सिंह को भी याद रखना है, ठीक है। फैयाज खान, सुखविंदर सिंह, अंबिका प्रसाद और विजय घाटे, ये भी आपके तबला से संबंधित है। चूंकि तबला की वेटेज ज्यादा रहा है एग्जाम में, इसलिए आपको तबला को देखना पड़ेगा, ठीक है। शौकत हुसैन खान, ये भी तबला बजाते हैं। चंद्रनाथ शास्त्री, ये भी तबला के प्रकांड जो है आपके वादक हैं। इनके अलावा पंडित ज्ञान प्रसाद घोष, ये भी तबला बजाते हैं। समीर खान, विजय घाटे, अमजद जान थिरकवा, ये पूछा गया था सीजीएल में। नयन घोष, ये सभी के सभी तबला के प्लेयर हैं। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भी दूंगा और जो व्हाट्सएप ग्रुप में पेड वाले में हैं उनको भी दूंगा भैया, क्योंकि ये समय का तकाजा है, डिमांड है ना। जाकिर हुसैन साहब को 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ये तो आप भी जानते हैं और दुनिया जान रहा है कि 6 आदमी को जो पद्म विभूषण दिया गया, मुलायम सिंह, बालकृष्ण और इसके अलावा जाकिर हुसैन साहब, महान लोविस साहब, इस प्रकार से 6 आदमी को दिए गए थे इस बार के पद्म विभूषण। अगले कड़ी में जो है हमारा ये है हमारा जी बैलिन। बैलिन आजकल के युवाओं का शौक भी होता है बैलिन, है ना। बैलिन बजाना, एक पिक्चर मैंने देखा था आफ्ताब शिवदासनी की, उसमें जो है लड़कियां बैलिन बजा के गीत गाती है, वो गीत मुझे बहुत पसंद है लेकिन फिलहाल अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। विष्णु गोविंद जोग, विष्णु गोविंद जोग जो है ये बैलिन प्ले करते हैं। एन राजन, ये भी बैलिन प्ले करते हैं। संगीता राजन, ये राजन फैमिली। इसके अलावा टीएन कृष्णन, कन्नकुद्दी वैद्यनाथन, ये ज्यादा पूछा जाता है बैलिन से, जब भी पूछते हैं के वैद्यनाथन, कन्नाकुद्दी वैद्यनाथन को पूछा जाता है, तो ये बैलिन से है। और एल सुब्रमण्यम, ये बैलिन से। तो बैलिन के जो नीचे दो हैं इनको जरूर याद रखें, कन्नाकुद्दी वैद्यनाथन और एल सुब्रमण्यम, ये जो है बैलिन के प्लेयर हैं। भारत के अन्य बैलिन वादकों में गोपाल कृष्णन का नाम आता है, एम चंद्रशेखर, लालगुडी जयरामन, है ना। तो इन पांचों को जरूर ध्यान रखें, बाद बाकी नहीं भी रखेंगे तो चलेंगे, क्योंकि आज तक जो है बहुत दिनों से मेरा जैसा देख रहा हूँ कि 2-3 साल से राजन फैमिली से कोई भी जो है आपका नहीं आया है बैलिन में, ठीक है। तो के वैद्यनाथन, एल सुब्रमण्यम, गोपाल कृष्णन, एम चंद्रशेखर और लालगुडी जयरामन, इनको जरूर ध्यान रखें बैलिन बजाने के लिए। इनके अलावा वाद्य यंत्र हारमोनिया आता है। देखिए हारमोनिया से जब भी पूछा गया तो अप्पा जुलगांवकर को पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखें। हारमोनिया ज़्यादा फेमस तो है नहीं, एग्जाम में ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन फिर भी भूरे लाल खान और आपका जो है अप्पा जुलगांवकर, इन दोनों को जरूर ध्यान रखें। हारमोनिया है ना भाई, हारमोनिया गाँव घर में ईजी वे में दिख जाता है, कोई भी साधु संत का भंडारा होता है वहाँ पे आपको दिखेंगे। इसके अलावा आता है जी रुद्र बीना। देखिए एक तो सीधे सीधे बीना है और एक सीधे सीधे रुद्र बीना है, तो रुद्र बीना का अलग प्लेयर और बीना का अलग प्लेयर है, तो मिक्स नहीं कीजिएगा। रुद्र बीना की जब भी बात आएगी तो 2-3 जो चेहरे हैं, असद अली खान, सादिक अली खान, ये जो है आपके असद अली खान, एक सादिक अली खान भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। सादिक अली खान ये रुद्र बीना प्ले करते हैं, ठीक है, असद अली खान और उस्ताद सादिक अली खान, ठीक है। इसके अलावा ज्योति हेंगरे, कहा जाता है कि रुद्र बीना प्ले करने वाली ये भारत की प्रथम महिला है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। रुद्र बीना प्ले करने वाली ये भारत की प्रथम महिला है ज्योति हेंगरे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। पूजा हेंगरे को तो जरूर ध्यान रखे होंगे ना भाई, तो ज्योति हेंगरे को ध्यान रखिए, है ना। रुद्र बीना जो कुछ आपको फायदा दे, 2 नंबर दिला है, पूजा हेंगरे क्या देगा, कुछ नहीं देगा। उस्ताद असद अली खान और जो आपका सादिक अली खान है, इन्हें भी ध्यान रखें। इनके अलावा नौबत खान, इन्हें भी ध्यान रखें। असीत कुमार बनर्जी, इन्हें भी ध्यान रखें। ये जो क्या बजाते हैं, रुद्र बीना प्ले करते हैं। इस कड़ी में अगला है हमारा सरोद। सरोद से काफी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, सरोद से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। सरोद में जब भी पूछा जाता है सबसे ज्यादा अमजद अली खान को पूछा जाता है, इसे VVI करके रखेंगे। नहीं याद होता है तो घोर के पियो, लेकिन याद करो भाई, है ना भाई, पढ़ोगे तभी बढ़ोगे, है ना। अब अमजद अली खान हो गया, अली अकबर खान हो गया, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धसेन दासगुप्ता, मुकेश शर्मा, ये सभी के सभी जो है आपके सरोद के प्लेयर हैं। यहाँ से सबका नाम याद तो नहीं रख सकते आप और न रह पाएगा, क्योंकि ऑप्शन छांटने में मदद आएगी। अगर आपने पढ़ा है, अटेंटिवली देखा है, तो ऑप्शन छांट सकते हो। फिलहाल फिर भी अमजद अली खान को जरूर याद रखिए, अली अकबर खान को, अलाउद्दीन खान को और बुद्धसेन दासगुप्ता को, इतने को जरूर ध्यान रखिए। ये चारों ज्यादा बार पूछे गए हैं। इसके अलावा सरोद के कुछ नए चेहरे हैं जो आजकल जो है धूम मचाए। ये कौन है भाई, बहादुर खान, ये पुराने चेहरे ही हालांकि, सरन रानी और जरीन शर्मा, ये आपके एग्जाम में आते हैं। जो आम किताब मतलब जो किताब है साधारणतः इस किताब में देखने को नहीं मिलता है, इस लिहाज से मैं आपको कह रहा हूँ नए हैं, है ना भाई। बाद में की सभी पुराने ही हैं, सरन रानी, जरीन शर्मा और बहादुर खान, ये भी आपके जो है सरोद के ही प्लेयर हैं। अगला जो हमारा वाद्य यंत्र है ये है हमारा सारंगी। सारंगी से जो है काफी MTS में धूम मचा है। जो MTS हुआ था पिछला वाला, ये इसमें सारंगी जो है अपने एक कब्जा कर रखा था कि मैं ही आऊंगा एग्जाम के अंदर। भैया सारंगी गाँव घर में देखे होंगे, इसे हम लोग गाँव घर में गोंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, गोंगा कहते हैं गाँव घर में। और कहा जाता है कि जो गुरु
गोपी चंद के जो चेले होते हैं ना, ये प्ले करते हैं। और हमारे गांव में तो ऐसा भी एक बार कहा कि जो गोंगा बजाने आते हैं उनसे दूर रहो, नहीं तो बच्चे को उठा के ले जाते हैं, फिर घर कभी नहीं आते हैं, है ना, और वो भी संत बन जाते हैं। ठीक है भाई। और हमारे गाँव में एक दो आदमी जो है बचपन में चले गए हैं, जो अब तक नहीं आए हैं, तो कहा जाता है कि यहीं पे गया है, मुझे नहीं पता, भगवान करे कि कहीं सलामत हो भाई, है ना। तो ये जो सारंगी है, इनसे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। सारंगी में कौन कौन ध्यान रखना है भाई? पंडित राम नारायण साहब को, वजीर खान, आसिफ अली खान, सबरी खान, सुकूर खान, ये सबको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सुकूर खान मैं नहीं लिख पाया हूँ, हाँ लिखा हूँगा कहीं जरूर भाई, कैसे छोड़ूंगा। यहाँ देखो सुकूर खान यहाँ पे है, रमेश मिश्रा है, बिंदा खान है, सुल्तान खान है, सबरी खान और सुकूर खान, ये जो है एक छत्र जो है आने लगा था एग्जाम के अंदर, तो दोनों को ध्यान रखेंगे, सबरी खान, सुकूर खान, ध्रुव घोष, इंद्रलाल, रमेश मिश्र, बिंदा खान, सुल्तान खान, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसे याद करने के तरीके आप खुद ही आजमाइए, क्या है कि कौन किस में मैच करता है, आप उस हिसाब से जो है इसे अलग कर लीजिए कि ये मैच करता है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए, नहीं तो गलती हो जाएगा, है ना। तो भैया ये पीडीएफ के साथ एक बार जरा रिहर्सल कर लेना, है ना। अब अगला आता है शहनाई। शहनाई में एक ही चेहरा आपको याद रखना है, पंडित नहीं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जरूर आपको ध्यान रखना है शहनाई के अंदर। बाद में की शहनाई के अंदर भी कई सारे चेहरा हैं जो इतने फेमस नहीं है, तो आपको जो है खाली बिस्मिल्लाह खां साहब को ही याद रखना है। बिस्मिल्लाह खां के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, एकमात्र जो है आपके कि इनको जो है शहनाई में एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जिनको चारों अवार्ड मिला है, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न पूछा जाता है इनका, तो 2001 में लता मंगेशकर के जो है साथ में मिला था बिस्मिल्लाह खां साहब को, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनका जो है मतलब नेटिव जो है ये बिहार के रहने वाले थे, डुमरावा के, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, डुमराव। इसके अलावा अगला जो हमारा है लास्ट है शायद ये बीना से संबंधित कैरेक्टर है। देखिए बीना जो है माँ सरस्वती की ये है आपका वाद्य यंत्र, और सबसे पुराने वाद्य यंत्र बीना को ही माना जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके प्लेयर हैं दोरेस्वामी अयंगर, बदरुद्दीन डागर, एस बालचंद्रन। देखिए ऊपर वाला तो कम पूछा जाता है, लेकिन बदरुद्दीन डागर और एस बालचंद्रन ज्यादा पूछा जाता है जब भी बीना की बात आती है। बाद बाकी बीना में आप एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भी रखेंगे। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी बीना प्ले कर लेते थे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा आ जाता है पखावज। पखावज में कौन है भाई? पखावज में एक ही कैरेक्टर जो है आजकल पूछा जाता है पखावज के अंदर, ये है जी आपका कौन पखावज के अंदर? तोताराम। तोताराम का पूछा जाता है कि भाई तोताराम किससे संबंधित है। बाद बाकी अन्य कैरेक्टर भी है, रहमान खान, गोपाल दास, छत्रपति सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ये भी पखावज बताते हैं। लेकिन तोताराम को जो है आपको जरूर याद रखना है। कहाँ गया तोताराम साहब? यहाँ पे तोताराम साहब है, ये पखावज बजाते हैं। ठीक है, तोताराम साहब का अगर पखावज ऑप्शन में नहीं है तो तबला बजवा सकते हो इनसे। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि पखावज ऑप्शन में नहीं है और आपका क्वेश्चन का आधार है कि तोताराम क्या प्ले करते हैं, तो आप तबला को मार के आइएगा, आंसर सही रहेगा। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी ये सुरबहार बजाती थी, है ना। इनके अलावा जो आपका टीएच विनायक है ये घाटम प्ले करते थे, तोताराम बता ही दिया, पखावज नहीं तो तबला। यू श्रीनिवासन मेंडोलिन प्ले करते थे, और एपीजे अब्दुल कलाम साहब बीना प्ले करते थे। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि अपना 1-2 नंबर जो है फिक्स हो पाए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।